गांव में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी। उसका नाम सब लोग चतुर बुढ़िया रख चुके थे, क्योंकि वह साधारण बूढ़ी औरत होकर भी दिमाग और हिम्मत से बड़े बड़ों को मात दे देती थी। वह अकेली थी, न पति था न संतान। गुजारा वह थोड़ी सी खेती और बकरियां पाल कर करती थी। गांव में कई लालची लोग रहते थे जो अक्सर उसकी जमीन और बकरियों पर नजर रखते थे, लेकिन बुढ़िया की होशियारी और सूझबूझ देखकर सब उससे डरते भी थे। एक दिन गांव का बनिया सोचने लगा, यह बुढ़िया तो बड़ी चालाक है, लेकिन मैं इसे मात दूंगा। अगर इसकी बकरी हड़प लूं तो मुझे अच्छा फायदा हो जाएगा। अरे बुढ़िया, तेरी बकरी तो बहुत दुबली पतली है, इसका कोई दाम भी नहीं मिलेगा। अगर चाहे तो मैं तुझ पर एहसान करके इसे 100 रुपए में खरीद लेता हूँ। बुढ़िया मुस्कुराते हुए, अरे बनिया जी, ये बकरी दुबली दिखती है पर दूध ऐसा देती है कि 4 घर का घी निकल जाए। अगर आपको लेना है तो दाम सही लगाइए, वरना मत लीजिए। बनिया तर्क करने लगा और बुढ़िया भी चुप न रही। अंत में बुढ़िया ने चालाकी से कहा, ठीक है बनिया जी, कल गांव के चौपाल पर सबके सामने दाम तय होगा। जो सही बोली लगाएगा उसी को बकरी मिलेगी। गांव वालों के सामने बात पहुंची तो असली कीमत खुल गई। बकरी की बोली 500 तक पहुंच गई। बनिया का मुंह लटक गया और लोग हंस पड़े। सबने कहा, देखा, चतुर बुढ़िया ने फिर बनिए को मूर्ख बना दिया। गांव का जमींदार बड़ा घमंडी था। उसे अच्छा नहीं लगा कि लोग बुढ़िया की तारीफ करते हैं। उसने सोचा, क्यों ना इसे सबके सामने शर्मिंदा कर दूं, ताकि लोग इसे चतुर कहना बंद कर दें। एक दिन जमींदार ने बुढ़िया को बुलाया और बोला, जमींदार, अरे बुढ़िया, अगर तू इतनी ही समझदार है तो मेरा सवाल हल कर। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुझे इनाम दूंगा, और अगर न दे पाई तो तेरी जमीन छीन लूंगा। बुढ़िया, ठीक है मालिक, पूछिए सवाल, लेकिन ध्यान रहे जवाब जैसा होगा वैसा ही इनाम देना पड़ेगा। जमींदार, बताओ, दुनिया में सबसे तेज कौन है, सबसे मीठा क्या है, और सबसे भारी कौन है? सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। सबको लगा बुढ़िया फंस जाएगी। बुढ़िया हंसते हुए, दुनिया में सबसे तेज है समय, किसी से नहीं रुकता, सबको पीछे छोड़ देता है। सबसे मीठा है नींद, चाहे अमीर हो या गरीब सबको प्यारी लगती है। और सबसे भारी है कर्ज, जिसे उठाए उसकी कमर हमेशा झुक जाती है। गांव वाले ताली बजाने लगे। जमींदार चुप हो गया, क्योंकि जवाब एकदम सटीक थे। मजबूरी में उसे बुढ़िया को इनाम देना पड़ा। एक रात गांव के कुछ चोरों ने सोचा, यह बुढ़िया अकेली रहती है, जरूरत से ज्यादा समझदार बनी फिरती है, क्यों ना इसकी झोपड़ी लूट ले। वे रात को उसकी झोपड़ी में घुसे। बुढ़िया जाग रही थी। उसने तुरंत बुद्धि से काम लिया। धीरे धीरे चिल्लाई, बुढ़िया, अरे सुन रे बुढ़िया, कल सुबह राजा के आदमी आने वाले हैं, तेरा गड़ा हुआ खजाना देखेंगे। अच्छा है तूने उसे ओसारे के नीचे छिपा दिया है। चोरों ने यह सुना तो उन्हें लगा सच में खजाना छिपा है। वे चुपके से ओसारे की मिट्टी खोदने लगे। बुढ़िया बाहर से झांक कर देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने शोर मचाया, बुढ़िया, अरे बचाओ बचाओ, चोर चोर। गांव वाले लाठियां लेकर दौड़े। चोर मिट्टी खोदते पकड़े गए। सब हंसते हुए बोले, देखा, चतुर बुढ़िया ने चोरों को भी धोखा दे दिया। बुढ़िया की चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा तक खबर पहुंची। उसने बुढ़िया को दरबार में बुलाया और कहा, राजा, माँ, सुना है तू बहुत चतुर है, अब तेरी बुद्धि की परीक्षा होगी। अगर पास हुई तो मैं तुझे सोने की मोहरें दूंगा, वरना तेरी खेती जमीन जब्त कर लूंगा। बुढ़िया मुस्कुराते हुए, महाराज, आपकी जो भी परीक्षा होगी मैं देने को तैयार हूँ। राजा, तुझे मेरे दरबार में बिना पैरों के आना होगा, बिना मुंह के बोलना होगा, और बिना हाथों के खाना होगा। कर सके तो कर। दरबारियों ने सोचा, अब तो बुढ़िया हार जाएगी। लेकिन अगले दिन बुढ़िया एक बैलगाड़ी पर बैठकर गई। बिना पैरों के चलना पूरा हुआ। उसने एक ढोलकी से ढोल बजवाया, बिना मुंह के बोलना पूरा हुआ। फिर उसने एक छोटे बच्चे से मिठाई खिलवाई। बिना हाथों के खाना पूरा हुआ। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। राजा ने हंसकर कहा, राजा, माँ, तू सचमुच चतुर है, तेरी बुद्धि और हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। राजा ने उसे ढेर सारा अनाज और सोने की मोहरें इनाम में दिया। सी गांव की चतुर बुढ़िया ने सबको सिखा दिया कि अक्ल और हिम्मत से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है।